हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नींबू के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे नींबू आए हुए हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। तो आप इस समय में शरबत बना के रखिए और गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करिए। और इस समय जो कागजी नींबू आ रहे हैं आप देख सकते हैं, इनका छिलका एकदम पतला है और बहुत अच्छे रस से ये भरे हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत इसके अंदर रस है। तो इस समय आप नींबू के शरबत को बना के रखिए और गर्मी में जैसे चाहें इसको वैसे इस्तेमाल करिए। सबसे पहले मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं इस तरह से नींबू का रस निकाल लूँगी। नींबू को काटकर हमें इस तरह से रस निकालना है कि इसको दोबारा इसको प्रेस नहीं करना है। बस एक बार दबा के जितना रस निकलेगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 बार छिलके को नहीं निचोड़ना है, नहीं तो नींबू के रस में कड़वापन आ जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिए। और सारे नींबू का मैं रस निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। और हम नींबू की क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही हूँ मैंने कितना लिया है, हम रस को मेजर करेंगे। नींबू किसी नींबू में ज़्यादा रस होता है, किसी में कम होता है, तो हम रस कितना निकला है उसको नाप कर लेंगे अपनी रेसिपी के अंदर। अब बाउल के ऊपर मैं एक छन्नी लगाऊंगी और ये मेजरिंग कप मैंने लिया है। ये 2 कप रस हो गया है। और मैं वापस और कितना है वो बताती हूँ आपको। 3 कप निकला ये रस और थोड़ा सा और है, वो भी मैं डाल लेती हूँ मेजरिंग कप में। 1/4 कप और मिला है हमें रस। तो ये टोटल 3.25 कप रस है, नींबू का रस है। आपके पास जितना भी रस है उसको आप या तो मेजरिंग कप से नापिए या घर की किसी कटोरी या कप से नापिए। और जितना रस होगा उससे 3 गुना ज़्यादा हमें चीनी डालनी है। तो मैं एक बड़े साइज़ का बाउल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं 9.5 कप चीनी डालूँगी। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा चीनी डालने का ये रीज़न है कि इसकी हम चाशनी बनाएंगे और जब उसको नींबू के साथ मिक्स करेंगे शरबत बनाने के लिए, तो वो इस नींबू और चाशनी जो है वो शरबत को प्रिजर्व कर देती है। इसलिए हम अब एक बड़ा साइज़ का बर्तन लेंगे। चाशनी बनाने के लिए बर्तन हमें बहुत बड़े साइज़ का लेना है, क्योंकि जब चाशनी बनाते हैं तो इसको एक तो रेगुलर हिलाना है हमें, और दूसरा ये जब उबलेगी तो बाहर की तरफ आती है। पहले मैंने मध्यम आंच पे गैस चालू की है और इसमें 1 कप पानी डाला है। जिस कप से हमने नींबू का रस और चीनी नापी है वो ही नाप लेंगे हम। थोड़ा सा चलाने के बाद 1 कप पानी मैं और डाल रही हूँ। इस समय में गैस की आंच मध्यम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैं चीनी को हिलाते जाऊंगी। जैसे जैसे हीट लगेगी चीनी पानी के साथ पिघलना शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। लेकिन इसको लगातार चलाना है, क्योंकि अगर साइड में भी थोड़ा चीनी लगी रह गई और वो थोड़ा सा भी जल गई तो वो हमारे शरबत का बिल्कुल स्वाद बदल देगी। इस बात का आप ध्यान रखिए और लगातार इसे चलाते रहिए और साइड से भी इसको स्क्रैप करते रहिए। इस तरह से लगातार चलाने के बाद इस समय में मैं थोड़ी गैस की आंच को तेज कर दूंगी। जब हमारी चीनी और पानी घुल जाएगा आपस में तो अच्छे बॉयल लेंगे हम तेज आंच पर। ये देखिए 4 से 5 तेज बॉयल आ जाएंगे, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। जैसे जैसे बॉयल आएंगे चाशनी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी और इसमें तार बनना शुरू हो जाएगी। जब मैं इस तरह से ड्रॉप कर रही हूँ तो ये एक लंबा ड्रॉप गिर रहा है, इसका मतलब इसमें तार बन चुकी है। एक तो ये तरीका है इसको चेक करने का, और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बर्तन में इसके 2 ड्रॉप लीजिए, इसको थोड़ा सा ठंडा करिए। अब इसको उंगली से इस तरह से चाशनी इसमें लेके इस तरह से हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक तार बन रही है। बस इस स्टेज तक की हमें
चाशनी को पकाना है। जैसे ही एक तार बन गई गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। हमें इसको उतना ठंडा करना है जब तक कि चाशनी थोड़ी कुनकुनी रहे, और चाशनी ठंडे होने पे थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। इस स्टेज पर अब छाना हुआ नींबू का रस मैं डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि चाशनी के अंदर नींबू का रस बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए, रेगुलर इसको चलाते जाना है और मिक्स करते जाना है, चारों तरफ से भी और नीचे से भी। बहुत अच्छी तरह से जब चाशनी में नींबू का रस मिल जाए तो आप देखेंगे एक ट्रांसपेरेंट सी ये शरबत हमारा तैयार हो गया है। इस स्टेज तक इसको मिक्स करना है। अब मैं एक छोटा जार ले रही हूँ कांच का। इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से बॉयल पानी से धो के मैंने सुखा लिया है। इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसके ऊपर फैनल लगा के उसमें मैं छन्नी लगा रही हूँ और इसको मैं छान के रख लूँगी। ये मैं डेज़र्ट्स में, केक्स में, कुकीज़ में, बहुत चीज़ों में इसका मैं साल भर तक इस्तेमाल करूँगी इसका। और उस समय जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो बहुत इजीली हमें इस तरह से बनी हुई पड़ा होता है नींबू का रस, तो वो बहुत काम आता है। ये मैं ज़रूर रखती हूँ घर में। एक तो ये हमने बना के साइड में रख दिया। अब जो बाकी का नींबू का रस का शरबत हमारे पास है, उसमें मैं 1 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून काला नमक डाल रही हूँ। काले नमक इसमें ज़्यादा डलता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मैं एक विस्कर से अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी कि नमक बहुत अच्छी तरह से शरबत में मिल जाए। अब मैं बड़े साइज़ की बॉटल्स ले रही हूँ कॉर्क वाली, और इसको भी मैंने उबलते पानी में धो के एकदम अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया है। बिल्कुल साफ़ है और इसमें कोई नमी नहीं है। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। कोई भी बर्तन आप लें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इसके अंदर भी मैं अब ये हमारा जो नमक वाला शरबत है उसको मैं छान के डालूँगी। छानने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये इसकी कितनी क्वांटिटी बनी है। गर्मी के मौसम में आप बहुत तरह से इसके मॉकटेल्स और शरबत बना सकते हैं इसको ऐड करके। ये जब हम गर्मी का मौसम आएगा बनाएंगे तब मैं ये आपको ऐड करके बताऊंगी कि आप कितनी तरह के इससे अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर्स के इसको ऐड करके शरबत और मॉकटेल्स बना सकते हैं। एक बॉटल हमारी भर चुकी है, नींबू के शरबत से दूसरी बॉटल भी भर गई है और तीसरी बॉटल हम देखते हैं कितना आता है इसमें रस। ये आधी आई है और आधी बॉटल के करीब हमने छोटे जार में ले लिया है, तो टोटल 3 बड़ी बॉटल हमारे पास शरबत बन चुका है, जो कि एक छोटा बॉटल मैंने खाली शुगर का सिरप लिया है उसमें। आप इसको ज़रूर बनाइए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।